एक धर्म और इकोनॉमी का क्या संबंध है? तो फिर राम मंदिर बनाने की कॉस्ट क्या ले रहे हो आप? रेलवे बेच दी। अगर आप राम मंदिर दे के एक रेल बेच देते हो, कस्टम बेच देते हो, फिर एक कानून बनाते हो, फिर जब किसान भाई या कोई भी क्यों कहता है जी आपने रेल क्यों बेच दी? बिल्कुल इलॉजिकल बातें। इस समय किसान की बात करो ना। खालिस्तान क्या होता है? खालिस्तान क्या चीज़ है? और ये टुकड़े गैंग, यहाँ किसी किसान भाई ने एक भी इंटरव्यू दिया? जो सरकार गुजरात से चल रही है, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी यूके से चलती थी। यूँ कहते हैं कि मोदी जी 18 घंटे काम करते हैं, वो उनके वक्त, मैं भी उनका वक्त था कभी। हाँ तो बताइए जी, 18 घंटे काम। अब तो हमें लग रहा है 18 घंटे आप अंबानी अडानी के लिए कानून बनाते हो। काम करो ना, आप पीएम बनाओ उसे अंबानी को और गृह मंत्री बनाओ अडानी को, फिर वो हमें जॉब भी देगा और देश भी चलाएगा। कि ये प्रधानमंत्री पद, गृह मंत्री पद, सारे सांसद, सारे विधायक प्राइवेट किए जाएं। कोई यार सरकार पे तो तुम्हें विश्वास ही नहीं है ना, तुम्हें प्राइवेट पे विश्वास है, तुम्हें भी प्राइवेट करो। ऐसा नहीं है कि जो देश के लिए आवाज उठाए वो देशद्रोही हो। जो राम मंदिर के ही चक्कर में ये सरकार आई है, तो मेरा एक मानना है, धर्म और इकोनॉमी अलग अलग चीज़ है। क्या जब हम किसान भाई या कोई कहता है जी मेरी रेलवे बेच दी, किसान भाई कह रहा है ये बिल वापस ले लो, तो इस तरफ से आवाज़ें आनी शुरू हो जाती हैं। यार मोदी जी ने 370 धारा लगाई, मोदी जी ने राम मंदिर बनाया, सर्जिकल स्ट्राइक करी। एक धर्म और इकोनॉमी का क्या संबंध है? तो फिर राम मंदिर बनाने की कॉस्ट क्या ले रहे हो आप? रेलवे बेच दी। मतलब आप एक कोई धर्म का काम करोगे, आपने 370 लगाई, हमारा उससे लेना देना नहीं। आपने जो है कोई 3 तलाक करा, हमारा उससे फ़ायदा नुकसान नहीं। हमारा तो राम मंदिर से थोड़ा बहुत लेना देना था, तो राम मंदिर की कॉस्ट में क्या देश बेच दोगे क्या? भाई हमें राम मंदिर में मैं चला जाता हूँ, वहाँ पे क्या करा तुमने? राम मंदिर बना के बहुत बढ़िया काम करा। अंबानी अडानी ने और तमाम बिजनेसमैन को ज़मीन दे दी, ताकि धार्मिक स्थल क्या होता है कि वहाँ धर्मशालाएँ बने, वहाँ पे आश्रम बने। तुमने वहाँ 5 स्टार होटल खोलेंगे, वो किसी की धर्मशाला खोलने देंगे? हर चीज़ में ये सरकार व्यापार देख रही है। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, सरकार कमाने के लिए नहीं होती, व्यापार करने नहीं आती। ये गुजरात से जो 2-4 बंदे आ गए ना, इन्होंने प्रधानमंत्री पद की गरिमा ऐसे गिरा दी, हर चीज़ में 2 दूनी 4। यार हर चीज़ इकोनॉमी बिजनेस और इकोनॉमी कितनी बढ़ा लिया आपने। ठीक है, आपने घोटाले भी नहीं करे। आपने जी कि ये हमारा मुद्दा नहीं है, आपने ट्रिपल तलाक का जिक्र किया। नहीं, हमारा क्या लेना देना, हम तो हिंदू हैं। देश का, हाँ ठीक है, आप हाँ? देश का मुद्दा है तो देश का तो सभी अच्छा देश का मुद्दा है ना, तो उसकी कॉस्ट पे देश बेच दोगे क्या? नहीं, अगर जब किसान भाई ने कहा ये आंदोलन, ये भाई किसान की ज़मीन, मान लो मेरी ज़मीन है, आप कह रहे हैं आप मेरी इनकम डबल करोगे, तो आपकी बताइए। ठीक है, एक मिनट आपको इंटरप्रेट कर। हाँ हाँ कि जब आपने जैसे कहा कि आप तो हिंदू हैं, आपका मुद्दा नहीं है, तो फिर इतने सारे जो, क्योंकि बहुल्यवादी है हिंदुओं की इस देश में, हाँ। वो लोग खुश क्यों हैं फिर इन मुद्दों से? किन से? मुद्दे नहीं है ये ट्रिपल तलाक आने के लिए। भैया जो हमारी सरकारें कहती हैं या हम कहते हैं, हम लोकतंत्र की बात करते हैं, हमारे नेता भले ही बांटते हो, हम बांटने की बात नहीं करते, हम कहते हैं लोकतंत्र है। हमारा मुद्दा इकोनॉमी है, डेवलपमेंट है, जैसे ये सरकारें कहती हैं। हम तो इसमें ना एक में बोलते ना 2 में बोलते। आपने राम मंदिर दिया, आप इसी वजह से आए थे। अगर आप राम मंदिर दे के एक रेल बेच देते हो, कस्टम बेच देते हो, फिर एक कानून बनाते हो, फिर जब किसान भाई या कोई भी क्यों कहता है जी आपने रेल क्यों बेच दी, आपने किसान विरोधी कानून, आप कहते हो जी देखो 370 भी लाए, मोदी जी ला सकते थे, 3 तलाक लाए। अरे मतलब बिल्कुल इलॉजिकल बातें। यार यहाँ बात इकोनॉमी की हो रही, और जब प्रवक्ता बैठते हैं बीजेपी के, कोई किसी और इशू पे दूसरी पार्टी का प्रवक्ता बात कर ले, तो ये कहते हैं उसी टॉपिक पे बात करो। तो इस समय किसान की बात करो ना। खालिस्तान क्या होता है? खालिस्तान क्या चीज़ है? और ये टुकड़े गैंग, यहाँ किसी किसान भाई ने एक भी इंटरव्यू दिया? यार बाहर से कोई आके तुम्हारी संसद में सिक्योरिटी दी हाई क्लास, कैसे उग्रवादी घुस गए? तो यहाँ अगर 2-4 आदमी आ जाएं और उल्टा सीधा बोल दें, तो किसान आंदोलन से क्या मतलब है? यार आप तो उस मुद्दे पे जाओ कि आपने एक चीज़ लागू करी और किसान उस चीज़ के लिए कह रहा कि इसमें मेरा नुकसान है, और किसान प्रूव कर रहा। वो प्रूव कैसे कर रहा? जीडीपी कोरोना में 3.5-4% एग्रीकल्चर की आई रही। आपने जो एक्सपेरिमेंट करे इस देश में, नोटबंदी से करे, जीएसटी से करे, या तमाम आपने सरकारी तंत्र बेच दिए, तो आपके जितने भी एक्सपेरिमेंट है सरकार के, वो सारे फ्लॉप हो गए। अब किसान कह रहा भाई मैं गलती से प्रॉफिट में था, कॉर्पोरेट को दिख गया, कॉर्पोरेट ने इनको बोला कि यार अब हमें किसानी करनी है।
क्योंकि कोरोना जैसी महामारी में आगे सारे बिजनेस डाउनफॉल पे रह जाएंगे। तो सरकार, अब तो आपको पता है सरकार कहाँ से चल रही। सरकार जो है ना 340 सांसद एनडीए के, या कोई नहीं चला रहा। जो सरकार गुजरात से चल रही है, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी यूके से चलती थी। तो आप अपने दिमाग में डाल लीजिए। ये मुझे बताइए ना, मेरा सांसद है यहाँ का, गाजियाबाद का ले लो, ये मुजफ्फरनगर से ले लो, पंजाब, हमारे सांसद को हर वर्ग ने वोट दिया, हिंदू मुसलमान, तभी तो इतने वोटों से जीतता। मेरे सांसद को एक भी कमी नजर नहीं आई इस कानून में, जो आगे मेरी तरफ से सरकार को बोल दे कि किसान भाई जब सड़कों पे है तो एक कमी है। क्योंकि सांसद और विधायक जब राजनीति में आते हैं और उन्हें कोई पद मिलता है तो वो अपना जमीन, यार पार्टी दल क्या होता है, देश बड़ा है या दल बड़ा है? दल बड़ा होता है या देश बड़ा होता है? तो यार फिर यूँ क्यों कहते हो हम देश की सेवा करने आ रहे? ये यूँ बोल लो, अपना जो तुम्हारा सीनियर लीडर है, जो तुम्हारा प्रधानमंत्री है, चाहे वो गलत नीति बनाएगा, हिटलर भी था, सिकंदर भी था, मारता चला गया, काटता चला गया, लेकिन वो बाद में ये तो बोल के गया जब मैं जाऊं तो मेरे दोनों हाथ बाहर निकाल देना। तो मैं अपनी सरकारों को ये कहना चाहता हूँ, धन का इतना लोभ ना करें, आपको जाना खाली आती है। मतलब आप हर चीज़ में देश को इकोनॉमी नहीं कर। और यार जिस चीज़ का तुम रट्टा मारते हो, इकोनॉमी तुम्हारी है का 25-30% का GDP हर इंडस्ट्री की डाउन है। सिर्फ 800 रुपये का शेयर था रिलायंस का, आज रिलायंस का शेयर 2100 रुपये है। और क्या ग्रोथ करी? सारे इंडस्ट्रीज ने थोड़ी ग्रोथ करी। तुम्हारी नीति खराब है, तुम्हारी नीयत खराब है। तुम्हारा डीजल और पेट्रोल का रेट एक नहीं होना था, तुम किसान को कैसे फ़ायदा पहुंचा दोगे? और मुझे ये बताओ, अब तक आपकी सैलरी कितनी बढ़ी है 5 साल में? मेरी सैलरी किसी की बढ़ी? किसी की 1000-2000 बढ़ी, तो किसी का आधी 50% सैलरी कम हो गई। तो ये जो ख्वाब दिखाते हैं ना, अब यूँ कहते हैं कि मोदी जी 18 घंटे काम करते हैं, वो उनके वक्त, मैं भी उनका वक्त था कभी। हाँ तो बताइए जी, 18 घंटे काम, अब तो हमें लग रहा है 18 घंटे आप अंबानी अडानी के लिए कानून बनाते हो, आप देश की जनता के लिए काम नहीं करते। क्योंकि रेलवे जैसा नेटवर्क जो सबसे ज़्यादा जॉब देता है, जो सबसे ज़्यादा, मतलब ये समझ लो वर्ल्ड का सबसे बड़ा नेटवर्क, आपकी बुद्धि को हो क्या गया? आपको चंद लोग कह रहे कि ये रेलवे बेच दो और आप बेच रहे हो ट्रेन। रेलवे में गरीब आदमी सफ़र करता है, आप एयरपोर्ट बेचते हो तो हमें समझ आता है, आप कस्टम बेचते हो, आप समझ, आम आदमी का लेना देना नहीं है। भैया ठीक है, हम हवाई जहाज में नहीं जाएंगे, रेल तो मेरे लिए छोड़ दो, गरीब आदमी के लिए, किसान के लिए रेल तो छोड़ दो। तो सारा काम जो तुम करोगे तुम सही हो भैया। तो तुम एक काम करो ना, आप PM बनाओ उसे अंबानी को, और गृह मंत्री बनाओ अडानी को, फिर वो हमें जॉब भी देगा और देश भी चलाएगा। तुम्हारे सारे सेक्टर फेल है, तुम कह रहे इसमें लॉस मैं बेच रहा हूँ, तो तुम्हें सजा क्यों नहीं होनी चाहिए? जब विजय माल्या को एयरपोर्ट में लॉस, हवाई एयरलाइंस में लॉस हो सकता है और उसको आप सजा करते हो। हर नीरव मोदी के लिए सजा है, वो लोन नहीं चुका पाता, तो तुम्हारे तंत्र जो सरकार चला रही सेक्टर उन्हें लॉस है, तुम्हें सजा क्यों ना हो? और दूसरी चीज़, बहुत शौक है ना प्राइवेटाइजेशन करने का, देश की जनता चाहती है, देश आवाज़ उठा रहा कि ये प्रधानमंत्री पद, गृह मंत्री पद, सारे सांसद, सारे विधायक प्राइवेट किए जाएं। क्योंकि यार सरकार पे तो तुम्हें विश्वास ही नहीं है ना, तुम्हें प्राइवेट पे विश्वास है, तुम्हें भी प्राइवेट करो। अब अच्छे से तुम्हारी तनख्वाह 2 लाख नहीं होगी, तुम्हारी तनख्वाह 50,000 होगी, और जो तुम सांसद निधि मिलती है कोई बात नहीं, वो उतनी मिलेगी, जितना फंड लगाओगे वो ऑडिट होगा। 20,000 रुपये तुम फ़ोन का लेते हो कॉलिंग का, क्या कभी किसी सांसद ने जीतने के बाद तुम्हें या मुझे फ़ोन करा? किसी को हम फ़ोन करते हैं तो भाई साहब तो कोई जवाब नहीं मिलता। तो भाई साहब आपको 20,000 रुपये किस बात की मिल रहे, कहाँ जा रहे फंड? ऑडिट कराओ। कोरोना जैसी महामारी में PMO में फंड आया, आपने कह दिया PMO में फंड ऑडिट नहीं होगा। किसके घर में पैसे दिए आपने? कुछ लोगों के जनधन अकाउंट में दिखाने के लिए 500-700 रुपये डाल दिए। मतलब देश को तुम बहका रहे हो। मतलब अगर जो देश के लिए बात कर दे और तुम उसके कह दो ये देशद्रोही है। हमने राम मंदिर बनाया, कितने साल बाद बनाया? सन 92 के बाद। और तुम्हें हमने जो है प्रधानमंत्री बनाया, तो हमने यूँ कहते मोदी जी ने किया, मोदी जी ने अभी कुछ करने के लिए तो प्रधानमंत्री बनाया था, जो सारे स्टेटों में सरकारें लाए, कुछ करने के लिए तो लाए। तो उसमें ये थोड़ी देश बेचने के लिए लाए। एक सरकारी कंपनी बनने में 30 साल लगते हैं, 30 साल लगते हैं। आप क्या करते हो? जन समर्थन मिलता है, हम विश्वास करते हैं, उसको आप 30 मिनट के अंदर उस सरकारी कंपनी को बेच देते हो। अभी मैं आम आदमी के लिए बताऊं, ये जो किसान कानून है, ये बात आपको किसी ने बताई नहीं होगी।
अभी ये क्या कर रही है सरकार, मोदी जी को ये लगता है 2 रुपये भी जा रहे मेरी जेब से जा रहे, ये किसान और कॉरपोरेट का टाई अप कराएंगे। सरकार अपनी जान छुड़ाना चाहती है, धीरे धीरे वो FCI के गोदाम बंद कर देंगे, मंडी बंद हो जाएंगी, रेडी बंद हो जाएंगी। फिर जो बिजली का बिल है ना, जब वो बिजली का बिल 7 रुपये यूनिट जो यूपी में चल रहा है वो 20 रुपये यूनिट हो जाएगा। फिर किसान कहेगा जी मेरी बिजली का बिल बढ़ गया, तो ये पता क्या बोलेंगे ये लोग, पहले तो सिस्टम में डाल देंगे, कहेंगे वो तो अंबानी का बढ़ाया ना, तुम्हारा थोड़ी बढ़ाया। गरीब किसान जो 2 बीघा 3 बीघा का है वो भी उसी में आएगा, ये अपना पल्ला झाड़ लेंगे। क्योंकि जब जियो ने एक नेटवर्क चलाने के लिए सरकार ने अपने आइडिया, वोडाफोन, एयरटेल, BSNL, आप जियो का स्पेक्ट्रम अगर BSNL को दे देते और 100 करोड़ लोगों के पास मोबाइल हाथ में आ जाता, 100 नहीं 200 करोड़, क्योंकि एक घर में 4 मोबाइल हैं, ठीक है जी, 4 बंदों का परिवार मानते हैं, तो सरकार को 1 रुपया रोज आता तो 125 करोड़ सरकार क्यों नहीं लेना चाह रही? क्योंकि पता है कल सरकार चेंज हुई तो 125 करोड़ हमें नहीं मिलना। हाँ, जो कमीशन दलाली है ना वो अभी मिल जाएगी कुछ चंद लोगों को, क्योंकि सरकार आए ना, कमीशन ले लो, पैसा भर लो। तो ये मैं कहना चाहता हूँ, ये बहुत गलत नीयत है। ऐसा नहीं है कि जो देश के लिए आवाज़ उठाए वो देशद्रोही हो।